अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में बंद हैं और जेल के बाहर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल खूब राजनीतिक गोटियां खेल रही है। अपने बच्चों की कसम खाने के बाद भले ही अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया हो, लेकिन अब हार का मुंह देखने के बाद अरविंद केजरीवाल को अपने बच्चों की कस्में याद आ गई और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन भी खत्म हो गई है। चुनाव के तुरंत बाद गठबंधन टूटने से मैसेज साफ है कि विपक्ष सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए साथ में आया था और जब जीत हाथ नहीं लगी तो गठबंधन भी किस काम का। दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस और आप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन बीजेपी के सामने गठबंधन फीका पड़ गया और भाजपा ने दिल्ली में क्लीन स्वीप कर दिया। हार के बाद ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन भी खत्म हो गया, जिसका ऐलान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व में सीएम आवास पर हुई विधायकों की बैठक के बाद हुआ। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। अब वो कांग्रेस के साथ मिलकर कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। आपने तो ये तक कह डाला कि ये इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था। चुनाव के बाद सबके रास्ते अलग अलग होते जा रहे हैं। भले ही गठबंधन खत्म करने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने अब क्या हो, लेकिन ये पहले से तय था कि ये गठबंधन ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आप एक दूसरे को भाई भाई कह रहे थे, जबकि पंजाब में तो ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को जमकर गालियां दे रही थी। और गठबंधन हारने की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि दोनों ही पार्टियां अपने वोट एक दूसरे के दल में शिफ्ट करने में नाकाम रहे। ये नाकामी इसलिए भी थी क्योंकि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल किसी भी चुनावी रैली में एक साथ नजर नहीं आए और अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और आतिशी तो अपना बूथ तक नहीं बचा पाई। आप नेताओं के बूथ की बात करें तो अरविंद केजरीवाल का बूथ कुल वोट पड़े 804। गठबंधन में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट मिले 283 और भाजपा प्रत्याशी को वोट मिले 497। सौरभ भारद्वाज का बूथ कुल वोट पड़े 740, आप प्रत्याशी को वोट मिले 231, भाजपा प्रत्याशी को वोट मिले 496। आतिशी का बूथ कुल वोट पड़े 640, आप प्रत्याशी को वोट मिले 211, भाजपा प्रत्याशी को वोट मिले 419। शैली ओबराय का बूथ कुल वोट पड़े 664, आप प्रत्याशी को मिले वोट 169 और भाजपा प्रत्याशी को वोट मिले 487। लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा हो सिर्फ इस मकसद से कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा ले, लेकिन ये पूरी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।